पैरानोया एजेंट एक ऐसा एनीमे है जिसमें आपको शुरुआत में कुछ समझ नहीं आएगा, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एंडिंग में भी कुछ समझ नहीं आएगा। अब अगर आप इसका प्लॉट सुनोगे तो वो काफ़ी सिंपल सा साउंड करता है। टोक्यो की मुसाशिनो सिटी में लोगों पे मिस्टीरियस अटैक्स होने लग जाते हैं और जब विक्टिम से अटैकर के बारे में पूछा जाता है तो सभी का एक जवाब होता है, रेड कैप पहने एक बच्चा रोलर स्केट्स पे आया और बेसबॉल बैट से मार के चला गया। नाउ पुलिस की तरफ से 2 डिटेक्टिव्स को हायर किया गया है जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं। साउंड्स लाइक अ नॉर्मल मिस्ट्री एनीमे, राइट? बट क्योंकि इस एनीमे को सातोशी कोन ने बनाया है, इट इज़ एनीथिंग बट नॉर्मल। एनीमे तो छोड़ो, इसके ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग तक भी अजीब है। ओपनिंग में सब कैरेक्टर्स हंस रहे हैं और एंडिंग सॉन्ग में सब कैरेक्टर्स सो रहे हैं। इट्स वियर्ड, राइट? अब इसकी ओपनिंग में मत जाना क्योंकि ये एनीमे काफ़ी डीप साइकोलॉजिकल थीम्स पे फोकस करता है जो कि समय के साथ साथ और भी ज़्यादा डार्क होती जाती हैं। मतलब डार्क, डार्कर, डार्केस्ट और अंधेरा। हमें हर एपिसोड में एक नई कहानी देखने को मिलती है क्योंकि ये एक एपिसोडिंग एनीमे है, तो हमें हर नए एपिसोड में एक डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखने को मिलती है। एक एपिसोड में आप किसी कैरेक्टर डिज़ाइनर की कहानी फॉलो कर रहे होंगे तो अगले में कोई एक राइटर आ जाएगा, देन एक टीचर, नाइट वर्कर, स्कूल का पॉपुलर किड, सम सुसाइड लवर्स एटसेट्रा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सभी कैरेक्टर्स का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ये एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते, बट फिर भी सरप्राइजिंगली इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है कि वो सब अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे आ चुके हैं। हम तो चुद गए चुद गए चुद गए। एंड दैट्स वाई इसमें आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी से लेकर डिप्रेशन, चाइल्ड अब्यूज, सुसाइड सब देखने को मिलने वाला है। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सब चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्बिंग है, राइट? बट वॉट मेक्स दीज थिंग इवन मोर डिस्टर्बिंग इज़ द रिलेटेबिलिटी। शो में दिखाए गए सभी किरदार हमारी ही तरह हैं, नॉर्मल लोग, वही अपनी ज़िंदगी से परेशान, उनके पास भी वही इनसिक्योरिटीज़ है, वही प्राइड, ईगो, प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर है, वो सारी चीज़ें वो वही फेस कर रहे हैं जो कि हम भी अपनी डेली की ज़िंदगी में फेस करते हैं। एंड इट जेन्युइनली फील्स स्केरी क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारा रिलेटिव, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा पड़ोसी फील कर रहा होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और यही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के आगे चल के कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये इस एनीमे के अंदर काफ़ी बारीकी से एक्सप्लोर किया गया है। ओवरऑल पूरे एनीमे के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जो कि बिल्कुल लाइफलेस फील होता है। एंड थिंग्स लाइक यूनिक कैरेक्टर डिज़ाइंस, एक्सप्रेसिव फेशियल एनिमेशन जस्ट एलिवेट दैट एटमॉस्फेयर, ट्रस्ट मी। इसके एनिमेशन को लेके मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि भाई इसका जो इन्होंने फेशियल एनिमेशन किया है, लाइक कैरेक्टर्स जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो थोड़ा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा रियल फील होता है। और रही बात इसके एनिमेशन की, तो वो भी काफ़ी फीका फीका सा है। कलर्स का कुछ खास यूज़ नहीं किया गया है इसके एनिमेशन में। एक एवरेज जे के व्यूअर तो दीवार पर अपना सर फोड़ लेगा ये देख के। बट वही ज़ीरो सैचुरेशन वाला एनिमे ये दर्शाता है कि इनका वर्ल्ड कितना लाइफलेस है, एंड दैट इज़ अ आर्टिस्टिक चॉइस। और इसके अगर बीजीएम की बात करें, दैट इज़ जस्ट चेरी ऑन टॉप। वो काफ़ी ईरी सा है, काफ़ी क्रीपी सा है और एटमॉस्फेयर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्रिएट करता है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एनिमे, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज। ओवरऑल स्टोरी, द मैसेज एंड द एंडिंग कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज। एक ही चीज़ के तुम 15 मतलब निकाल सकते हो और वो 15 के 15 सेंस बनाएंगे। लोगों की एब्सोल्यूट माइंड फकिंग फैन थ्योरीज और क्रिएटर के एक्चुअल मैसेज के बीच में आप कंफ्यूज ही होते रहोगे कि क्या सही है और क्या गलत। अगेन लाइक आई सेड, भाई एक चीज़ का आप एक मतलब निकालोगे, आपका दोस्त एक मतलब निकालेगा, कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर अलग मतलब निकालेगा, एंड तीनों ही सेंस बना रहे होंगे, तीनों ही सही फील होंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यार आप दूसरे लोगों की फ़ैन थ्योरीज भी पढ़ना, दे आर वेरी गुड। कुछ कुछ फ़ैन थ्योरीज तो बहुत ज़्यादा बिजार हैं, वो मल्टीवर्स और डिफरेंट रियलिटीज़ इतनी सब चीज़ों पे चले जाएंगे एंड वो सब फिर भी सेंस बनाएगी। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों की फ़ैन थ्योरीज पढ़ना और इसके डिस्कशंस में पार्ट लेना, क्योंकि तब जाके ही आपको ये एनीमे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग। इट्स लाइक एवांगेलियन, बहुत अलग अलग चीज़ें बहुत अलग अलग सेंस बनाती हैं। तो आप डिस्कशंस का पार्ट ज़रूर बनना। ओवरऑल पैरानोया एजेंट इज़ डेफिनेटली अ ब्रेन रॉट एक्सपीरियंस, बट इन अ गुड वे। ओके, दैट्स इट। रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन एसआर के स्टाइल में आपका इंतज़ार कर ही रहा है। और अगर आपको मेरी आवाज़ रोज़ रात को सोने से पहले सुननी है तो प्लीज़, मैं ये सब नहीं करता, बट चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सोच सकता हूँ।